नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। अभी हमने बात की थी कि इंडिया अलायंस के अंदर मायावती जी आ सकती हैं अगर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। कितनी इस बात में सच्चाई है, अभी तक कोई भी कांग्रेस की तरफ से या मायावती की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ना कांग्रेस ने अभी क्लियर किया है, ना मायावती जी ने क्लियर किया है। जिस तरह की चर्चाएं देश के अंदर चल रही हैं, इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। अगर हम ये कहें कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, तो मायावती जी को इसका खंडन कर देना चाहिए था, या बसपा की तरफ से इसका खंडन होना चाहिए था। लेकिन बसपा की तरफ से भी अभी खंडन नहीं हुआ। और अगर इस बात में सच्चाई होती तो कांग्रेस की तरफ से इस पर आधिकारिक बयान कोई आना चाहिए था, या मायावती जी की तरफ से कोई बयान आना चाहिए था। आज की स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि गठबंधन होगा, और ना ही ये कह सकते हैं कि गठबंधन नहीं होगा। बल्कि हम इस बात का अंदाजा थोड़ा सा लगा सकते हैं कि 50% से ज्यादा इस बात की संभावनाएं हैं कि गठबंधन हो सकता है। क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता तो मायावती जी जरूर इस बात का खंडन करती, लेकिन वो शांत हैं, चुप हैं इस मामले पर, और बीएसपी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। तो इसका मतलब 50% से ज़्यादा संभावना है कि गठबंधन हो सकता है। अभी तक 9 मार्च की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह से 6-7 दिन बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो हम 7-8 दिन मानकर चल सकते हैं कि इस बीच में कुछ हो सकता है। अगर इस बीच में मायावती जी खंडन कर देती हैं तो फिर गठबंधन नहीं होगा, और जब तक शांत रहती हैं आचार संहिता तक, तो इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि मायावती जी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। लेकिन अगर गठबंधन में शामिल होंगी तो उसकी एक ही कंडीशन हो सकती है कि मायावती जी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो। अगर गठबंधन में शामिल होने की बात है तो गठबंधन में शामिल बिल्कुल नहीं होंगी मायावती जी। अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया जाएगा तो ही वो शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा 2 तरह की राजनीति करती है, हम कह सकते हैं दोगली राजनीति करती है। आपने देखा होगा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस जहां पर मजबूत थी, वहां बिल्कुल भी किसी को सीट देने को तैयार नहीं। यानी कि जिन क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, जहां कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत थी, वहां किसी के साथ गठबंधन करने को तैयार नहीं। वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी जो मजबूत भी थी, उनको बढ़ावा ना मिल जाए, कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया। यानी कि कांग्रेस जो है वो दोगली राजनीति करती है, अपने फायदे की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां वो बिल्कुल भी नहीं है, कोई वजूद उसका है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां क्षेत्रीय पार्टियों से वो गठबंधन करने को तैयार है। और समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो चुका है, अब मायावती जी के साथ भी गठबंधन करना चाहती है। अपनी पकड़ उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए सिर्फ गठबंधन कांग्रेस करना चाहती है। अकेले चुनाव लड़ने पर मात्र 1 सीट कांग्रेस की थी, वो भी अमेठी की। तो 2-4 सीटें यहां पे उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस उन पर चुनाव लड़ती हैं तो मजबूत रहती हैं, लेकिन उनके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार कांग्रेस का नहीं है। अब कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ की जो मजबूत पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है, अब मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती हैं। उसका प्रयास लगातार कर भी रही है। और इस तरह का एक जो कांग्रेस के आईटी सेल हैं, वो इस तरह का एक अफवाह फैला सकते हैं इस तरह के कि कांग्रेस तो चाहती है मायावती गठबंधन में आए, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चाहती है, और देशों और राज्यों में क्यों नहीं कांग्रेस ने चाहा, उन पार्टियों को क्यों नहीं चाहा जो वहां की क्षेत्रीय पार्टी थी।
इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी मतलबी है। अगर देश का चुनाव है और इंडिया गठबंधन को ये चुनाव जीतना है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, इसमें दो राय नहीं है कि मायावती जी का गठबंधन में शामिल होना बहुत ही जरूरी है। इस बात को हम कह सकते हैं। अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खड़गे जी को मानकर चल रहे हैं, लेकिन एक दलित चेहरा, जिस तरह से देश में एक माहौल बना इस तरह का कि 2024 में प्रधानमंत्री एक दलित नेता होना चाहिए, तो खड़गे जी दलित नेता हैं। लेकिन क्या मायावती के सामने खड़गे जी का कितना ओरा है या कितनी ताकत वो मायावती जी के सामने रखते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो मायावती जी के सामने खड़गे जी बहुत छोटे हैं। ये बात मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, और ये खड़गे साहब जो हैं वो, उनको भी पता है कि मायावती जी का पूरे देश में जिस तरह से एक ओरा बना हुआ है, जो पहचान बनी हुई है, वो अभी तक किसी और नेता की नहीं है। किसी और दलित नेता की तो है ही नहीं, किसी और नेता की भी नहीं है। अगर मोदी जी के सामने एक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार एक दलित नेता होता है तो उसमें सबसे मजबूत जो है वो मायावती जी हैं। अब ये गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम एक आइडिया और लगा सकते हैं कि क्या मायावती जी को गठबंधन का चेहरा बनने से कोई रोकना चाहता है, या गठबंधन में शामिल होने से भी कोई रोकना चाहते हैं? तो ऐसी पार्टी है। कौन सी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि बीएसपी गठबंधन में शामिल हो, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों में से समाजवादी पार्टी जिस तरह से चाहती है कि बसपा कमजोर हो जाए और बसपा का वोटर मेरे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, समाजवादी पार्टी के पास आ जाए, तो वो क्यों चाहेगी कि बसपा गठबंधन में शामिल हो? उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के चुनाव में जिस तरह से बीएसपी कमजोर रही थी और समाजवादी पार्टी के साथ दलित आए थे, बहुजन आए थे, और कुछ बीजेपी पे थोड़े बहुत चले गए, कुछ बीएसपी पे रह गए, तो ये बंटवारा तो समाजवादी पार्टी चाहेगी कि बीएसपी कमजोर हो तो सबसे दूसरी जो विपक्ष की पार्टी होगी हम होंगे, या नंबर 1 की पार्टी हम होंगे। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो नहीं चाहेगी कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी गठबंधन में शामिल हों। आप देखिए कि अभी 17 सीटें अगर वो कांग्रेस को दे रहे हैं तो बाकी सीटों पर तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, तो 63 सीटें बढ़ गई, तो 63 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो 63 सीटें मिल रही है समाजवादी पार्टी को। लेकिन अगर बीएसपी गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो वो सीटें कम हो जाएंगी। 25-30 से कम सीट पर तो मायावती जी जाएंगे नहीं गठबंधन के अंदर, तो मायावती जी को जब 25 से 30 सीटें मिल जाएंगी तो इतनी सीटें फिर 32, 33, 34 मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी को, तो 63 से सीधे 35 या 34 पे आ जाना। एक तो ये वाली बात हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी, अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे। इससे बड़ी बात जो है, इससे बड़ी बात यही है कि समाजवादी पार्टी बीएसपी को उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि बीएसपी दोबारा से उभरे और ताकत में आए और जनाधार बीएसपी का बढ़े, क्योंकि बीएसपी जितनी ताकतवर है अगर वो बढ़ जाती है तो समाजवादी पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। ये बात जानते हैं अखिलेश यादव जी। और कांग्रेस को मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस को मतलब नहीं है बीएसपी से, और कांग्रेस को यह भी मतलब नहीं है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। अगर ऐसा कोई उनका इंटेंशन होता, अगर वो सच में बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते, तो अभी जो चुनाव हुए हैं वहां पर दोगली राजनीति नहीं करते, वहां की जो पार्टी क्षेत्रीय पार्टी थी उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ते और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देते। लेकिन जहां जहां वो मजबूत थे वहां चाहते ही नहीं कि किसी और पार्टी का वहां पे जनाधार बढ़े।
जो राष्ट्रीय पार्टी है वो छोटी पार्टियों को खाने की कोशिश करती है, हमेशा उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, हमेशा खाने की कोशिश करती है कि उनका जो वोट बैंक है वो हमारे पास आ जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन करना चाहती है और बसपा से भी गठबंधन करना चाहती है। वो तो दोनों से चाहती है, दोनों का वोटर उनके पास आए। उन्हें क्या मतलब है अखिलेश से या समाजवादी पार्टी से या बीएसपी से? उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो अपना जनाधार बढ़ाना है। जो जनाधार उनका उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है उसको बढ़ाने पर वो फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। तो उस ध्यान देने के लिए वो बसपा से बार बार लगातार बात करेंगे। इसमें ये वाली बात नहीं होगी कि वो तो बसपा को गठबंधन में लाना चाहते थे और मायावती जी नहीं आई, मायावती नहीं चाहती। ये तो कांग्रेस की रणनीति है कि वो अपना जनाधार कैसे बढ़ाएं। तो समाजवादी पार्टी नहीं चाहेगी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी गठबंधन में शामिल हो, और मायावती जी गठबंधन में सिर्फ शामिल नहीं होंगी, उनको तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और बीजेपी को सत्ता से आसानी से बाहर कर दिया जाएगा। देश की जनता तो चाहती है कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी को ही चेहरा प्रधानमंत्री का बनाया जाए। दलित नेता अगर हो तो वो खड़गे जी या और कोई नहीं हो सकता, वो सिर्फ मायावती जी हो सकती है, उनके अलावा कोई चेहरा प्रधानमंत्री का नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। क्या देश की सत्ता बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी? अभी अगर गठबंधन में शामिल हो जाती है मायावती जी, अगर ये बात सही हो जाती है तो हमें लगता है कि सत्ता से बाहर बीजेपी हो जाएगी। वैसे बीएसपी जो है वो रणनीति इस तरह की बना रही है कि वो पूरे देश से सीटें जीत सके। आपने देखा होगा तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है। अभी 2023 के चुनाव में वो अलग अलग चुनाव लड़े थे, बीएसपी अलग चुनाव लड़ी थी, बीआरएस अलग चुनाव लड़ी थी। वहां पे पहले सत्ता थी बीआरएस की, चंद्रशेखर राव की, लेकिन अब सत्ता वहां कांग्रेस की है। और बीएसपी ने जितना अच्छा प्रदर्शन वहां पे तेलंगाना में किया उसको देखते हुए बीआरएस ने उनके साथ गठबंधन कर लिया है। 17 सीटें वहां पर लोकसभा की हैं, तो 17 में से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 3 से 4 सीटें अगर उनको मिल जाती हैं तो बीएसपी की सीट वहां से निकल जाएगी। आरएस परवीन जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आईपीएस की नौकरी छोड़ करके समाज सेवा में लग गए हैं, और मायावती जी ने अभी जब चुनाव हुए थे उनको वहां पर अगर बीएसपी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री वही वहां होते। बहन जी ने घोषणा भी इस बात की कर दी थी। तो अब आरएस परवीन जो है उनकी और चंद्रशेखर राव की आपस में बात हो चुकी है, वो गठबंधन कर रहे हैं वहां पर। बस सीटें किसके पास कितनी जानी है इस पर कुछ दिनों में मोहर लग जाएंगी। तो मायावती जी जो हैं वो रणनीति पूरी तैयार कर रही हैं पूरे देश के अंदर। वो शांत नहीं बैठी। जिन लोगों को लग रहा है कि वो शांत बैठी हुई हैं, वो शांत नहीं है। वो लगातार काम कर रही हैं, लगातार कोऑर्डिनेटर जो हैं उनके साथ मीटिंग कर रही हैं, लगातार उनके पूरे देश में कैडर कैंप चल रहे हैं। जमीनी हकीकत पर वो काम कर रही हैं और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी कर रही हैं। कुछ लोग इस बात को कह देते हैं कि मायावती जी जो हैं वो डरी हुई है, डर गई है। मैं उनको बता देता हूं कि मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो आज तक किसी से डरी नहीं। उनको डराने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ, उनको कोई डरा ही नहीं सकता। अगर वो डरती हैं तो अपने आप से डर सकती हैं, उसकी कोई कारण हो सकता है, कोई वजह हो सकती है, लेकिन मायावती कभी नहीं डरती। उनकी जो रणनीति है, जो शांत तरीके से वो रणनीति बनाती है, उस रणनीति से बड़े बड़े दिग्गज, बड़ी बड़ी सत्ताधारी पार्टियां डरती हैं। अभी ये माहौल जिस तरह से चल रहा है कि बीएसपी शामिल हो सकती है गठबंधन में और चेहरा हो सकती है प्रधानमंत्री पद का, इस बात में सच्चाई कितनी है कितनी नहीं वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन इस बात से ही बीजेपी में घबराहट हो रही होगी। हम सीधे सीधे तौर पर इस बात को कह सकते हैं कि बीजेपी जो 400 पार का नारा देकर चल रही है, वो नारा जो है वो 200 पर रुक सकता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।